हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्प क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 8th में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। आज हमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.2 करनी है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स का सम फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कैसे निकालेंगे हम। यहां पर हम देखते हैं एक पंचभुज को, इसकी 5 भुजाएं हैं, तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स या बाह्य कोण कौन से होंगे। यहां पर एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये इसके बाह्य कोण होंगे और इसके सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। हमारा कोई भी पॉलीगन हो, उसकी कितनी भी भुजाएं हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो या कोई भी पॉलीगन हो, उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो, लेकिन सभी के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण। और अगर हमारे पास किसी भी रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स है तो हम उसका इजीली एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स या 360 डिग्री बटे में समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। ऊपर दिए गए तीनों कॉन्सेप्ट की मदद से अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके अंदर इसके दो एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और तीसरा हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है। तो जैसा हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमारा 360 डिग्री होता है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे हम 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉल्व करने पर हमें मिलता है 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। फर्दर सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू 110 डिग्री मिलती है। तो ये जो x है हमारा, ये हमारा 110 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर है यहाँ पे। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें एक पेंटागन दिया है जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल्स के रूप में हमें 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक इंटरनल एंगल 90 दिया हुआ है, तो हम इसके अंदर लीनियर पेयर का यूज करते हुए बाहर का एंगल भी 90 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। याद कर लेते हैं बच्चों, हम लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें इस तरह का एक पेयर ऑफ एंगल्स मिल जाता है तो इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होता है। अगर हमारे पास इस तरह का कोई एंगल का सिंबल दिया होता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो दूसरा हम 180 में से माइनस करके इसे भी 90 डिग्री फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये भी एक ऐसा ही सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो हम इस पेंटागन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स को सम करके 360 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 करने पे हमें मिलता है 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। फर्दर सॉल्व करने पे हमें एक्स की वैल्यू 50 डिग्री मिलती है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे होता है, ये एक्स की वैल्यू 50 डिग्री होगी। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर दिया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हों। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दी है तो हम उसका एक्सटीरियर एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या।
हिंदी में लिखेंगे हम कि बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे में भुजाओं की संख्या। यहाँ पर भुजाओं की संख्या 9 हमने दी है, तो हम 360 डिग्री बटे 9 लिखेंगे और इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें 40 डिग्री मिलता है। इसका मतलब यह है कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसके 9 साइड्स दी हुई हैं, तो उसका एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री होगा। एक समबाहुभुज जिसकी 9 भुजाएं दी हुई हैं, उसका बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि अगर रेगुलर पॉलीगन की साइड्स 15 हुई, तो हमारा उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो सॉल्व करने पे हमें मिलता है 360 अपॉन 15। सॉल्व करने पे हमें एक 15 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का मिलेगा। ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। तो इस क्वेश्चन में बाह्य कोण का अंश 24 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने पे हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स 15 मिलती हैं। मतलब कि अगर एक समबाहुभुज में 24 डिग्री का बाह्य कोण होगा, तो उसकी भुजाओं की संख्या 15 होगी। एक्सटीरियर एंगल अगर हमें 24 दिया है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी 15 निकलेंगी। ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 15 डिग्री। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 15 डिग्री का होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी हम यही लिख देंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बाह्य कोण हमारा 24 दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा बाह्य कोण 15 डिग्री निकल के आता है। यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री होगी? तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 360 बटे बाह्य कोण 22 डिग्री। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये संख्या एक पूर्णांक नहीं होगी। अगर हम इसे आगे भाग करके देखते हैं, तो ये संख्या पूर्णांक नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ साइड्स 16.3 निकलती है, जबकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बहुभुज के अंदर भुजाओं की संख्या हमेशा एक पूर्णांक होता है, दशमलव में उसे नहीं लिख सकते। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं यह संभव नहीं है। अब हमसे इसके बी पार्ट में पूछा गया है, क्या ये 22 डिग्री किसी भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल हो सकता है? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक रफ फिगर बनाकर उसका एक इंटरनल एंगल 22 डिग्री ले लिया है। अगर हमारे पास एक इंटरनल एंगल 22 डिग्री है, तो लीनियर पेयर की हेल्प से इसका एक्सटर्नल एंगल 158 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम चेक करेंगे कि 360 अपॉन 158, अगर हम इसे डिवाइड करके देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें, तो इसका आंसर भी हमारा डेसिमल में ही निकल के आता है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ साइड्स भी हमारी एक पूर्णांक नहीं है, अतः इसका आंसर भी यही लिखा जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं यह संभव नहीं है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का सिक्स क्वेश्चन, जिसमें दिया है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव होगा, क्यों? जैसा कि हमें पता है कि एक पॉलीगन में कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए। इसका मतलब एक रेगुलर पॉलीगन जिसमें मिनिमम 3 साइड्स होंगी, वो एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हम इन सभी को लेट कर लेते हैं x, तो हमें पता है
कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें मिलता है। तो यहां पर हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड वी कैन फाइंड x एज 60 डिग्री। एक मिनिमम रेगुलर पॉलीगन मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका तीनों इंटरनल एंगल 60 डिग्री होंगे। अब इसके बी पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। तो अगर इंटरनल एंगल हमारा 60 डिग्री होगा तो लीनियर पेयर की हेल्प से हमें ये 120 डिग्री मिलता है। 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यहां पर इसका आंसर 120 डिग्री होगा। एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।